मैं घर का सुबह सारा काम वगैरह करके खाना और सफाई नाश्ता सब कुछ करके मैं एक्सरसाइज भी मैंने कर लिया। और मैंने आज पहले से ही प्लान कर लिया था कि मैं अपनी शोना की हेयर ऑयलिंग ज़रूर से करूँगी, जो ऑयल मैंने बनाई है। क्योंकि मेरे शोना के भी बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। जब भी उसकी कंघी करती हूँ इतने बाल निकलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, मीन्स मुझसे लेकिन कम ही। तो मैं अपनी शोना के बालों पे बहुत ज़्यादा नाज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी शोना इतनी छोटी सी है और माशाल्लाह से उसके हेयर इतने अच्छे हैं। क्योंकि वो अपनी ख़ानदान पे चली गई है ना। इनके पापा के बाल भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी उनकी हेयर के बाल थे। और इनकी बुआ लोगों के भी हेयर बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह से कुदरती ही स्ट्रेट हैं। तो इनको स्ट्रेटनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपनी शोना की हेयर को लेके ना बहुत ही ज़्यादा वो खुशी भी में रहती हूँ और फ़ख्र में भी रहती हूँ कि माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी खूबसूरत बालों की मल्लिका है। तो मैं जो ऑयल बनाई ना उसको रुई से इसको सेक्शन कर करके उसके बालों में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरे सोना के बाल भी स्ट्रांग हो जाए। वैसे स्ट्रांग उसके बाल थे तभी इतने खूबसूरत थे, स्ट्रेट भी थे। लेकिन खुदा जाने इधर क्या हो गया, या बारिश का मौसम है या ये सही से खाती पीती नहीं है, ये भी हो सकता है। मेरी शोना को इस बाल में इस हेयर ऑयलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बोल रही है कि मम्मा मुझे ये कॉटन से आप ऐसे करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो खैर ये ऑयलिंग करने से तो बाल स्ट्रांग तो होंगे, लेकिन मेरी शोना के बाल चिट चिट करने लगे। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा चाशनी वाली चीज़ होती है ना, उस तरह से लगने लगे। तो मैंने कहा कि फिर आपको शैम्पू कराना लाजमी है कि अम्मी से आप शैम्पू करा लो। लेकिन देखते हैं ये वक्त तक रुकती है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये बात ले चुकी हैं, अब सेकंड टाइम अम्मी के से शैम्पू कराने के लिए रुकती हैं नहीं रुकती हैं। नहीं रुकेंगी तो फिर कल हो जाएगा। क्यों बोलो किसी के और अब बारी है शोना के पैरों की मालिश करने के लिए। क्योंकि रोज़ शोना शाम में मुझसे बोलती है कि मम्मा, शाम में ही नहीं यानी रात बोलती है, यही 11:30-12 बजे के आसपास बोलती है कि मम्मा मेरे पैरों की मालिश कर दो। वैसे तो सोना सोती है अपनी अम्मा के साथ में, लेकिन जब से हमारे मोहल्ले में चोर आया है ना, तब से इसकी अम्मा और ये रोज़ रात में ईशा की नमाज़ के बाद जब खालू खाना खा के अपने फ्रेंड के यहाँ चले जाते हैं, मोहल्ले में ही उनके फ्रेंड रहते हैं छोटन मामा, वो मेरे मामा के भी फ्रेंड थे और खालू के भी फ्रेंड हैं और उनकी पूरी फैमिली मीन्स वो 7-8 भाई हैं। तो सबके एक घर में ही सबके घर हैं, लेकिन अलग अलग बने हुए। तो माशाल्लाह से सब लोग मेरे खालू के दोस्त हैं, पूरी फैमिली। तो खालू उनके यहाँ जाके बैठते हैं, उनके यहाँ और 2-4 दोस्त लोग आके इकट्ठे होकर बैठते हैं, सब लोग साथ में बात करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। क्योंकि खालू को भी दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मन करता है, तो उनके यहाँ बहुत अपनापन फील होता है। और जो मोमानी लोग हैं, छोटी मामा की वाइफ़ वगैरह, वो लोग भी बहुत अच्छे से प्यार करती हैं, सबको ख्याल रखती हैं, अपनापन देती हैं। इसे लगता सगी भाभी की तरह ना, जैसे अपनी कोई सगी भाभी की तरह वो लोग ख्याल रखती हैं। तो खालू वहाँ जाके बैठते हैं। भाई सबको अपनेपन की एक चाह होती है ना, तो मेरे खालू जाके वहाँ पे बैठते हैं। उस वक्त इन लोगों को, दोनों माँ बेटी को डर लगता है कि कहीं चोर ना आ जाए ना, इस डर से ये लोग आके रात में मेरे पास आ जाती हैं। तो तब तक तो मैं काम करती रहती हूँ 11-11:30 बजे रात तक। अमूमन वैसे तो मैं कभी भी 12:30-1 बजे रात तक भी काम करती रहती हूँ। जिस दिन मुझे आयरन करना होता है या मशीन में बहुत सारे कपड़े धो के फिर हैंड वॉश करने होते हैं या कोई और DIY वगैरह के वक्त काम होते हैं। लेकिन जब रोज़ वैसे तो काम 11:30-12 के आसपास ख़त्म हो जाते हैं और मैं और भी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी शोना मेरे पास आएगी ये सोच के, और मेरी खाला रहेंगी तो अपने खाला के साथ भी वक्त गुजार लूँगी, बाबू के साथ भी वक्त गुजार लूँगी, क्योंकि फैमिली को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वक्त मेरी शोना मुझसे कहेगी ना, मम्मा मेरे पैरों में मालिश नहीं करूँगी, क्योंकि जब ये छोटी थी तो इसके पैरों में मैं रोज़ मालिश करती थी। छोटी थी से मुराद है मीन्स 2 साल पहले तक भी मेरे पास होती थी, 2.5 साल पहले तक, तो मैं इसके पैरों में रोज़ मालिश करती थी। भले ही कितना ही मैं क्यों ना थकान में हूँ, लेकिन मैं इसकी मालिश ज़रूर करती थी। तो इसको वो आदत लग जाती मुझे देख के ही, मम्मा मेरे पैरों में मालिश नहीं करोगी। तो मैंने कहा आज मुझे दुकान देर से जाना है, तो मैं
आज इनके सारे काम पूरे कर देती हूँ। हो सकता है रात में मुझे फिर जल्दी से नींद आ जाए। और यहाँ मैं अपने हाथी को, जो मेरे एलिफेंट्स थे ना, इन सब की सारी जो डिज़ाइनिंग है ना उसको कंप्लीट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरी शॉप पे की तरफ से कृष्ण जी की छठी के जुलूस निकलेंगे। कृष्ण जी का कल छठी था और उनका जुलूस आज निकलेगा। तो जुलूस में डीजे बहुत हाई वॉल्यूम में होता है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है अभी मेरी मतलब साँस रुक जाएगी। तो मैंने परमीला और अफरोज़ भाई दोनों को बता दिया था कि जब जुलूस निकल के ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग मुझे बताना, तभी मैं आऊँगी। क्योंकि जुलूस के दौरान कोई कस्टमर भी नहीं आते हैं और डीजे की जो बहुत ज़्यादा धम धम बास होती है और वॉल्यूम इतना तेज़ होता है ना, मुझे पता नहीं, तेज़ आवाज़ से मुझे मीन्स घबराहट होने लगी। तेज़ आवाज़ से, ऊँचाई से मुझे बहुत घबराहट होती है और तेज़ आवाज़ से तो ऐसा लगता है कि अभी मेरी जान ही निकल जाएगी, मेरी सांस भी रुक जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था मैं रुक के तब तक एलिफेंट का ही काम कर लूँगी। मैंने खुद की भी ऑयलिंग कर ली थी, हेयर ऑयलिंग। तो मैं अब तो इसके बाद ये एलिफेंट्स की पेंटिंग शेंटिंग कंप्लीट करने के बाद में शैम्पू करके और लंच करके फिर मैं जाऊँगी। और ये पेंटिंग करते करते ना मुझे मीन्स ऐसा लगने लगा कि मुझे मतली होने लगी खाली पेट से, क्योंकि नाश्ता करे हुए बहुत ज़्यादा देर हो गया था और उसमें एक्सरसाइज भी किया, खाना भी बनाया पहले, फिर एक्सरसाइज भी किया, तो इसलिए। तो आज मैंने ये बिल्कुल कर लिया डिटरमाइंड कि मुझे आज इसको कंप्लीट ही करना है। और अब एलिफेंट की पेंटिंग बारीक वाली कंप्लीट हो गई है और एक दो में कुछ बाकी रह गए हैं, लेकिन वो गीला है तो उसको मैं रात में आके उस पर करूँगी, क्योंकि गीले पेट पे तो फिर से ब्रश नहीं चला सकती। तो मैं रात में आके करूँगी। और ये वीडियो मैं बनाई थी अपनी बेस्टी को भेजने के लिए और अफरोज़ भाई को भेजने के लिए, साथ में अफरोज़ भाई परमीला को भी दिखा देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और मैं शॉप पे आ गई 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे तक मैं शॉप पे आ गई और शॉप पे कस्टमर्स भी आ गए। और मैंने आज किसी कस्टमर को मंगलसूत्र दिखाए, तो फिर मुझे दिखा कि कितने सारे मंगलसूत्र बिना पैकेट के ही रखे हुए हैं, और जो कि गोलू ने भी केयर नहीं किया, परमिला भी खोल के नहीं देखी। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको पैक करके रख दूँ मंगलसूत्र को, क्योंकि ऐसे खुले में रखने से इसके रंग उतर जाएंगे और ये काले पड़ जाएंगे। तो वैसे तो काले पड़ जाते हैं, लेकिन बात ये है कि मेरे यहाँ जो मैं ये लेके आती हूँ ना पेंडेंट, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी वाली है। 6 मंथ आप रेगुलर पहनोगे ना, फिर भी इसकी क्वालिटी, इसका कलर नहीं डल होगा। आफ्टर 6 मंथ ये थोड़ा थोड़ा डल होना शुरू होता है, जबकि इसकी कोई पेपर पे गारंटी नहीं है। तो मैंने ये देखिए इतने दिनों से खुला पड़ा है, लेकिन फिर भी इसका कलर नहीं फेड हुआ है, बिल्कुल भी इसकी चमक में कोई ज़र्फ नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको छोटी छोटी इसकी जो पैकेट होती है वो तो मिल नहीं रही है, तो मैं इसको बड़े पैकेट में सारे पेंडेंट को इकट्ठा करके रख देती हूँ। अब मैं ये 2-3 डिब्बे एक तरह से हैं और इसमें मंगलसूत्र, चैन और भी छोटे इयररिंग्स, बड़े इयररिंग्स सब इसमें शामिल हैं। जबकि मैंने अब इयररिंग्स बेचना एकदम बंद ही कर दिया, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। और ये कहने को वेस्ट ही सामान है, लेकिन इतने सारे हैं और एकदम नए भी हैं, लेकिन लोगों को नई डिज़ाइन चाहिए। और देखिए कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये खुले पड़े हैं तो ये धीमे धीमे काले हो जाएंगे, जबकि ये कैमरे में थोड़ी सी डल लग रहे हैं, लेकिन ये एकदम फ्रेश हैं। तो मैं अभी ना इन बॉक्सेस में मंगलसूत्र के बॉक्स अलग कर दे रही हूँ, मंगलसूत्र और उसके चैन के, और जो इयररिंग्स के हैं उनको अलग कर दे रही हूँ। इसी में मुझे 2 कांटी वाली झुमकियाँ भी छोटी छोटी मिली, जो एकदम डल हो गई, बेकार के कलर की हो गई। तो मैंने परमिला से कहा कि परमिला हम लोग इसको क्यों ना अपनी DIY में शामिल कर लेंगे एज ए बेल। तो अभी मैं फ़िलहाल मंगलसूत्र और इयररिंग्स को सेपरेट कर रही हूँ सेपरेट बॉक्सेस में, क्योंकि यही इसीलिए मैंने DIY को घर पे करना ज़्यादा अच्छा समझा, जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि ये है ना कि मीन्स यहाँ पर ये DIY को कंप्लीट करने से, DIY को करने से क्या होता है कि मैं कस्टमर को अपने सामान को वक्त नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज सारी पेंटिंग घर पे कर लूँगी। हाँ, जो दोनों को शामिल होकर करना है तो वो काम ला के यहाँ करूँगी, और उसमें भी एक अगर काम करेंगी परमिला तो मैं बैठी रहूँगी, मैं कस्टमर को देखूँगी और मैं अपनी दुकान के सामान पे मीन्स अपना ध्यान दूँगी। या मैं करूँगी तो परमिला दुकान पे ध्यान देंगी, और तो वो थोड़ी देर के लिए होगा। वैसे मैं अपना पूरा वक्त सिर्फ दुकान पे ही देना चाहती हूँ।
दीदी शादी में चली जाती है, दावत खाने, दीदी अपने बच्चों के पास चली जाती हैं, तो है ना, तो फिर झोला तुम पैक कर लेना, ठीक। नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं मैं चटर पटर खाएंगे। मेरी सोना शाम में कुछ खा ली थी, तो इसलिए ये खाना नहीं खाएंगी, ये सैलड खाएंगी। इनकी अम्मा का यहाँ बैठी हैं और मैंने घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद में आयरन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे ड्रेसेस रखे हुए थे जो प्रेस नहीं थे, और मेरी बेडशीट्स भी एक दो थी वो भी प्रेस नहीं थे। तो मैंने कम से कम 1:30 बजे रात तक सिर्फ बेडशीट्स को प्रेस किया और कपड़ों को प्रेस किया। कुछ सोना के भी 1-2 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, और क्योंकि सोना उसको ले जाती है, उसकी अम्मा लेके चली जाती हैं अपने घर। और अब मैंने प्रेस करना शुरू कर दिया है अपने दोहर को, जो मैंने अरमान अली भैया से बनवाई थी, क्योंकि मैं दोहर को, बेडशीट को हमेशा प्रेस करती हूँ, या पिलो कवर कुछ भी बिना प्रेस इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सोफ़ा कवर, वैसे अभी फ़िलहाल तो मुझे सोफ़ा कवर इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि मेरे घर में रेक्सीन वाला सोफ़ा है। तो 2 बजे रात तक तो मैंने दोहर को प्रेस करके कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग गई, क्योंकि मुझे आयरन करने पे वक्त बहुत गर्मी लगती है, चाहे एसी में भी बैठ के करती हूँ तभी भी, और अभी तो एसी है नहीं, सिर्फ कूलर है। तो मैं रात में जाके फिर से शावर ली, चौथी बार वाली भी मैंने ले ली। उसके बाद फिर मैंने आमलेट बनाया और फिर मैं डिनर करी। आयरन के साथ साथ ही ना मैंने अपने ये एडिटिंग जो कर लिए थे उनको अपलोड भी करती रह गई अपने से ये चैनल पे, क्योंकि मुझे सारे काम ख़त्म करने होते ना, तो ये भी करना होता। आज थोड़ी तबीयत सही थी, तो मैंने सोचा जितने बचे हुए काम है सबको आज ख़त्म ही कर डालती हूँ। और हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, मम्मा बेटा। मैं पराठा और भिंडी की सब्ज़ी, और सोना मेरी पराठा और अचार का नाश्ता कर रही है। हर मॉर्निंग की तरह ये मॉर्निंग भी बहुत खूबसूरत थी, हम लोग बहुत खुश थे। और नेक्स्ट काम के लिए सोच रहे थे अभी नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट मुझे बनाना था पनीर का कोफ्ता, और मैं बहुत खुश थी। अब मतलब मामूल के हिसाब से ये मॉर्निंग थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी कितना बड़ा हंगामा होने वाला है और मुझे कितना मेंटली मीन्स प्रेशर झेलना है, मुझे नहीं पता था। मेंटली हर्ट और हार्टली हर्ट होना है, मेंटली प्रेशर झेलना है। और फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे ही थे कि मेरी खाला हाफ्ते में आई और बोली कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले आ रहे हैं विद पुलिस, और वो तजावज़ात के लिए आए हैं। तो फिर मैंने कहा ऐसा कोई डर नहीं खाला, जब सबका टूटेगा तो आगे आगे का हम लोगों का भी टूट जाएगा, जो कुछ भी बाहर है नाली से, क्योंकि नाली के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। खाला ने कहा गाड़ी हटवा दो। मैं खालू को कॉल करने लगी। उसके बाद मैं भी बालकनी पे गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि कभी मैंने अपनी लाइफ में इस तरह के तजावज़ात नहीं देखे हैं। सिर्फ शोरगुल हुआ, थोड़ा बहुत चबूतरा वगैरह आगे का टूटा, या किसी ने बाहर कुछ सामान रखा तो उसका निकल गया, हटा लिए थोड़ी देर के लिए,
भाई मोहल्ला है तो वहाँ छोटी छोटी दुकानें भी होंगी, ढाबली भी होंगे, लोग सामान भी बाहर लगाए होंगे। ये इस शहर में ही नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह होता है। तीन रास्ते हैं तो उनको दो रास्ता देना पड़ेगा ना। ये हमारे दुकान का रास्ता है और ये हमारे मोटरसाइकिल का रास्ता है, कैसे हम छोड़ सकते हैं बताइए? ये जबरदस्ती है। देखिए जबरदस्ती हो रही है। जब हमारा दुकान है तो हमें दुकान का रास्ता देना पड़ेगा और ये हमारे घर के अंदर मोटरसाइकिल जाने का रास्ता है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए ये मोटरसाइकिल जाने का रास्ता है तो कस्टमर क्या ऐसे चढ़ के जाएंगे बताइए? कस्टमर यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे चढ़ के जाएंगे बताइए? सरासर रोजी मारी जा रही है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि ये किस तरह का तजावीज़ात है। जब ये नगर पालिका से अपने जेसीबी कंपनी की जो इनकी गाड़ियाँ होती हैं तोड़ने वाली, जब वो लेके निकले हैं तो वहाँ से मेरे खालू के इतना ही ऊंचा, मेरे खालू के इससे ज़्यादा चौड़ी दुकानें और घर और थे 3-4, उनको बाहिफाजत छोड़ के और सिर्फ मेरे खालू की दुकान के पीछे पड़ गए। तो फिर मेरा बोलना लाजमी है, मैं अपने खालू को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? जबरदस्ती हो रही है भाई, हमारे कस्टमर क्या कूद के जाएंगे? इस रोड पे दुकान या तो इस रोड पर दुकान बनाना बंद होता तो फिर हम सिर्फ घर का रास्ता रखते। हम जब इस रोड पे दुकान अलाउ है बनाना तो दुकान पे जाने के लिए कस्टमर को जाने के लिए दुकान पे स्टेप भी तो होना चाहिए। और ये घर पे जाने का रास्ता है, मोटरसाइकिल किधर से लेके जाएंगे? टूट रहा है, का नाम है ऊंचा है, वो टूट रहा है, नाला से ऊंचा है, 2-2.5 फुट ऊंचा है नाला से, तो चलिए ठीक है, टीन इलीगल है, टीन निकाले ले रहे कस्टमर क्या हमारे चढ़। देखिए यहाँ पर किस तरह ज़बरदस्ती से हम लोगों का चबूतरा और सीढ़ी सब तोड़ी गई है, इन लोगों ने तोड़ा है। और ये पुलिस वालों से मैं बार बार कहती है, वो लोग कह रहे हैं कि मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आप लोगों को की रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इनसे बात करिए। जो भी वो मैन था, कौन से ऑफिस पोस्ट पे था मुझे नहीं पता, उससे मैं बार बार कहती रह गई कि सीढ़ी पे घर पे इतनी ऊंचाई पे घर बना है, 3 फुट ऊंचा है, उस पर हम कैसे जाएंगे? और जब भी तजावीज़ात होते तो उससे पहले अनाउंस होता है, उससे पहले नोटिस आती है, ना ही कोई नोटिस आई थी, ना ही कोई तजावीज़ात, ना ही कोई हम लोगों को कुछ अनाउंस हुआ और डायरेक्ट आके ये लोग तजावीज़ात मॉर्निंग में करने लगे हैं। अब वहाँ से वीडियो बनाओ, वहाँ कितना का फाटक सामने बनाओ तो वहाँ सब नहीं टूटा है, यहाँ टूटा है, लगा फाटक के तरफ सामने नहीं टूटा है, तो पूरा जाएंगे आगे कैसे हम लोग? और वहाँ सपना आपने तोड़ दिया। हाँ मेरा खाना कैसे जाएंगे? और लोगों का आपने तोड़ दिया? नहीं सबका आपने तोड़ दिया है। चलिए देखिए ये नहीं तोड़ा गया। देखिए ये नहीं तोड़ा गया है, देखिए, और साथ में मेरा तोड़ दिया गया। देखिए ये चबूतरा नहीं तोड़ा गया, ये भी नाली के ऊपर है। देखिए नाली से मेरा नाली के ऊपर है और इसको तोड़ रहे हैं, नाली के ऊपर नहीं है, जबरदस्ती इसको तोड़ रहे हैं। जब मैंने इन लोगों से इतनी ज़्यादा बहस की तो फिर ये जाके बचे हुए चबूतरों में को कुछ भी तोड़फोड़ करके आए। मुझे नहीं पता, मुझे किसी का घर नहीं तुड़वाना है, लेकिन कानून होना चाहिए तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, बस मेरा ये कहना था। सिर्फ मेरे खालू का ही इलीगल नहीं था। और फिर वो मैन जो किसी भी पोस्ट पे था, मुझे नहीं पता, वो बंदा फिर लौट के आया और मेरे दुकान, मेरे घर के चबूतरे, मेरे घर के सारे चबूतरों को मेरी अम्मी ने ऐसे उठाने वाला बनवा दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो तो छोड़ दिया। लेकिन मेरी जो दुकान है, चश्मे के नीचे दुकान खुली है, उसका जो चबूतरा था वो सिर्फ नाली के ऊपर था। और जबकि कानून ये है, मुझे किसी नगर पालिका ने ही बताया है, कानून ये है कि नाली के ऊपर और उससे 3 इंच आगे तक हम रख सकते हैं चबूतरा। और उसके बावजूद इस मैन ने मेरे चबूतरे को तोड़वा दिया। मैं पुलिस वालों से कहती रही और मैं वहाँ पर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैं नहीं तोड़ने दूँगी, मैं यहाँ से हटूँगी नहीं। फिर मुझे लेडीज़ पुलिस बार बार घसीट रही थी इधर उधर, नहीं आप यहाँ से हट जाइए, आप ठीक रहेंगी तो बहुत बन जाएगा। लेकिन क्यों तोड़ा ही जा रहा है मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। इतनी बेहिस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सुना देखा ही नहीं। लेकिन इसके खिलाफ मैं सीएम पोर्टल में और डीएम ऑफिस में मैं ज़रूर कंप्लेन करूँगी अब मेरे वकील साहब से।
मेरे वकील साहब अभी कोर्ट में बिजी हैं, वो शाम में फ्री होकर आएंगे। मैं ज़रूर इसके खिलाफ़ जाऊंगी, क्योंकि अगर कहीं पे अत्याचार हो रहा है तो करना तो गुनाह ही है, उसके खिलाफ़ चुप होना भी गुनाह है। ना ही मैं करती हूँ, ना ही मैं अत्याचार बर्दाश्त करूँगी, और जहाँ तक हो सकेगा मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाती रहूँगी। मैं बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या तरीका है कि इस तरह से आप हम लोगों को जीने नहीं देंगे। नाली के ऊपर भी है तो उसको भी आप तोड़ रहे हैं। ये क्या तरीका है कि नाली के ये किस तरह से बेहिस एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर से मैं और सबको नहीं कहूँगी, मगर उसमें एक मैन था जो किसी भी पोस्ट पे था, वो बहुत ही बेहिस और आंखें बंद करके काम कर रहा था। फिर जब मैंने इतनी ज़्यादा मतलब हाव भाव उलझन चिल्लाना शुरू किया, और फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद में वो लोग वापस इस फ्रंट पार्ट में भी जाके फिर तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खालू के घर को टारगेट किया, और मेरे घर में कोई मैन भी नहीं है। अचानक और बिना भी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी आप अनाउंस के ऐसे कैसे कर सकते हैं तजावुज़ात? इसके लिए सबको बोलना चाहिए। लेकिन हमारे मोहल्ले के लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं, वो बोलते नहीं। उनका भी टूट गया, सबका टूटा, ऐसा अब बाद में सबका टूटा, मेरे बोलने के बाद सबका टूटा है। लेकिन अगर सब लोग इसके खिलाफ़ बोलें कि आप पहले मुझे इसका ला के ऑर्डर कॉपी दिखाइए, आप अनाउंसमेंट करिए एक दिन पहले, हमको नोटिस दीजिए। अगर हम इंची टेप से नापेंगे जितना नोटिस में आया है, जितना ऑर्डर में आया है, अगर उससे में 2 इंच भी ज़्यादा हैं हम लोग कोई भी, तो हम लोग खुद तोड़ेंगे, नहीं तो आप आगे तोड़िए। अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर आप इसको तोड़ के हटाइए अगर आपका इतने इंच इतने फुट से ज़्यादा है। ना कोई अल्टीमेटम, ना कोई अनाउंसिंग, ना कोई ऑर्डर कॉपी दिखाया जा रहा है, सिर्फ तोड़ फोड़ हो ही रही है। तो इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। शायद मेरे मोहल्ले वाले कभी जग जाएँ। अब इतनी तोड़ फोड़ के बाद भी जग जाना चाहिए मेरे मोहल्ले वालों को। बहुत ही बुरा दिन गुजरा है आज का।